सबको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर भाई साहब बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और इसी बीच सोनम वांगचुक ने यह घोषणा किया था कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक हमारा अनशन जो है नहीं टूटेगा। और इसी बात पर भाई साहब अड़ गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाने के लिए अड़ गए हैं सोनम वांगचुक और कह रहे हैं कि भाई साहब जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक हमारा अनशन जो है नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबरें आ रही हैं कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और अनशन का आज 16वां दिन है। ऐसे में उनका जो ब्लड प्रेशर है एकदम से गिरता हुआ चला जा रहा है। उनका वजन लगभग 8 किलोग्राम कम हो गया दोस्तों। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी भी हालत कितनी ज़्यादा गंभीर जो है बताई जा रही है, लेकिन फिर भी जो है सरकार टस से मस नहीं हो रही है। भाई साहब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है भाई साहब ना, तो बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है ना, यह आंदोलन पूरी तरीके से एकदम विकराल रूप ले सकता है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पर घटनाएं एक से एक देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जो सोनम वांगचुक हैं वह धरना पर क्यों बैठे हैं, वह अनशन पर क्यों बैठ गए हैं। आइए एक एक करके ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अगर पता हो गया होगा अब तक, तो नीट की परीक्षा जिस तरीके से लीक हुई थी उसी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए, यह कहने के लिए कि भाई साहब जो नीट की परीक्षा में जो भी आरोपी हैं उनको सजा दिया जाए और नीट की परीक्षा फिर से कराई जाए। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि ताकि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दें, और इसी बात पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी अड़ गई है दोस्तों। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह आंदोलन कब तक चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। जैसा कि सभी दलों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको भाई साहब एक के बाद एक सुननी पड़ रही है, लेकिन फिर भी जो है धर्मेंद्र प्रधान अभी तक कोई भी विचार नहीं किए हैं इस बात पर। जैसा कि दोस्तों यह कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ था नीट का, उस पर जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। दोस्तों इतना तो आप सभी को पता होगा कि इस आंदोलन को लगातार सभी पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह आम आदमी हो, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो, सबका समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात को लेकर जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर 20 तारीख तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम जो है आंदोलन को और ज़्यादा विकराल रूप देखा जा सकता है इस आंदोलन को। और 20 तारीख से जो मानसून सत्र चलने वाला है उसको भाई साहब चलने नहीं देंगे। संजय सिंह ने ऐसा जो है बहुत बड़ा दावा किया है, ऐसा जो है ऐलान किया है। अगर सरकार इस बात पर टस से मस नहीं हो रही है तो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर नीट की परीक्षा जो लीक हुई है उसमें क्या धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। यह स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारी वजह से ही पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था होती है एक शिक्षा मंत्री ही संभालता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से सभी कंडीशन बनी रहती है तो बहुत बुरा कंडीशन जो है जो सोनम वांगचुक का है उनका जो है होता हुआ चला जा रहा है। अगर दोस्तों उनको भगवान न करे कुछ अगर हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा विकराल रूप इस आंदोलन को ले सकता है। यह आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है। बाकी दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।